अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम बात करेंगे पीपीसी दफ़ा 479 पर। ये दफ़ा उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो जानबूझकर जाली स्टैम्प या गलत निशान इस्तेमाल करता है ताकि किसी दस्तावेज़, माल या प्रोडक्ट को असल साबित करे। ये जुर्म सीधा धोखा दही के ज़ुमरे में आता है और कानून उस पर सख्त सज़ा रखता है। आज हम इस जुर्म के अनासिर, उसकी नीयत और सज़ाओं को आसान ज़ुबान में समझेंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। जायदाद का असल मतलब क्या है, खास तौर पर जब बात उन चीज़ों की हो जिन्हें हम छू नहीं सकते। आखिर कानून उन अनदेखी चीज़ों को कैसे देखता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सा सवाल, क्या कोई ऐसी चीज़ चुराई जा सकती है जो नज़र ही ना आती हो? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इस सवाल का जवाब जदीद दौर के जराइम को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला हिस्सा है एक नामुमकिन जुर्म, या हम देखेंगे कि कुछ काम साफ तौर पर गलत लगते हैं, लेकिन क्या कानून भी उन्हें चोरी मानता है या नहीं। चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कोई आपको एक फ़ोन बेचने का वादा करता है जो अभी उसके पास है ही नहीं। आप उसे पैसे दे देते हैं और वो गायब हो जाता है। अब टेक्निकली तौर पर उसने कोई ठोस चीज़ तो नहीं चुराई, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जुर्म ही नहीं है? और बस यहीं से हम कानून की एक मुमकिना खामी या कह लें एक लूप होल की तरफ आते हैं। क्या होता अगर कानून जायदाद को सिर्फ नजर आने वाली चीजों तक ही महदूद रखता? यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। आमतौर पर जब हम जायदाद का सोचते हैं तो जहन में कार, घर या नकदी जैसी ठोस चीजें आती हैं, लेकिन उन चीजों का क्या होगा जो नजर नहीं आती, जैसे किसी से कर्ज वापस लेने का हक या कोई कॉन्ट्रैक्ट। अगर कानून सिर्फ ठोस चीजों को जायदाद माने तो गैर महसूस असासे चुराने वाले तो आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से कानून में इस खामी का एक बहुत ही होशियार हल मौजूद है, और वो है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 489, जिसे कानून की डिक्शनरी भी कहा जा सकता है। तो ये दफ़ा 479 करती क्या है? ये बहुत सादगी से कहती है कि जायदाद का मतलब सिर्फ कार या घर नहीं, बल्कि गैर महसूस चीज़ें जैसे कर्जे और कानूनी हुकूक भी इसमें शामिल हैं। इसका मकसद सज़ा देना नहीं, बल्कि पूरे कानून के लिए जायदाद की एक वाज़ेह तारीफ देना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। आसान अल्फाज में ये दफ़ा लफ्ज़ जायदाद के लिए कानून की ऑफिशियल डिक्शनरी का काम करती है। जब भी किसी दूसरे कानून में इस लफ्ज़ का जिक्र आता है तो इसका मतलब दफ़ा 479 से ही लिया जाता है। इसको यूं समझें जैसे कोई कहे कि मैं पैसे देने का वादा करता हूं। ये तो सिर्फ अल्फाज लगते हैं ना, है ना, सिर्फ हवा। लेकिन कानून की नज़र में ये वादा खुद एक जायदाद है, एक ऐसी चीज़ जिसकी कानूनी मिल्कियत हो सकती है और जिसे चुराया भी जा सकता है। चलें अब देखते हैं कि ये तारीफ अमली तौर पर अदालत में आखिर काम कैसे करती है। अली के केस की कहानी देखते हैं। सबसे पहले अली को किसी से पैसे वसूल करने का कानूनी हक हासिल था। फिर उसने चालाकी से बैंक को धोखा दिया और ये हक अपने दोस्त के अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया। आखिर में इस पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल पड़ा। और यहाँ आता है असल मोड़। अदालत ने दफ़ा 479 का इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि पैसे वसूल करने का हक भी कानून की नज़र में एक जायदाद है। इसी एक नुक्ते की वजह से अली का अमल जुर्म साबित हुआ और वो सज़ा से बच नहीं सका। इस छोटी सी तारीफ ने कानून की एक बहुत बड़ी खामी को बंद कर दिया। तो आखिर में ये तारीफ इतनी अहम क्यों है? इसका दायराकार सिर्फ एक मुकदमे तक महदूद नहीं, बल्कि बहुत वसी है। इसे याद रखने का एक आसान फॉर्मूला है PROP, यानी P से फिजिकल चीज़ें, फिजिकल, R से हुकूक, राइट्स, O से जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस, और P से कागजी असासे, पेपर एसेट्स। ये सब मिलकर कानून की नज़र में जायदाद बनाते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू से अहम बातें क्या हैं जो याद रखने वाली हैं? पहली बात, जायदाद सिर्फ ठोस चीज़ें नहीं, बल्कि वो हुकूक भी हैं जो किसी को कुछ हासिल करने का इख्तियार देते हैं। दूसरी बात, दफ़ा 479 कानून की डिक्शनरी की तरह काम करती है। और सबसे अहम, किसी गैर महसूस चीज़ को चुराना भी उतना ही बड़ा और हकीकी जुर्म है जितना किसी ठोस चीज़ को चुराना।
اور یہی اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ دفعہ 479 بظاہر ایک سادہ سی تعریف لگتی ہے، لیکن یہ خاموشی سے درجنوں جرائم کے قانونوں کو طاقت دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قانون کی نظر میں قیمت صرف نظر آنے والی چیزوں کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھوٹی سی شک ہے، لیکن اس کے بغیر ہمارا جدید قانونی نظام شاید کام ہی نہیں کر سکتا۔